हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मनमोहन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी घातक बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इस बीमारी के लिए युवाओं को घातक रूप से नुकसान पहुंच रहा है। इस बीमारी के अंतर्गत ना बुखार आता है, ना खांसी होती है, लेकिन अचानक से ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है कि व्यक्ति की अचानक से मौत हो रही है। और इस बीमारी का नाम है हैप्पी हाइपोक्सिया। इसके अंतर्गत युवाओं में कोरोना के घातक होने की सबसे बड़ी वजह बन रहा है हैप्पी हाइपोक्सिया। युवाओं को शरीर में ऑक्सीजन कम होने की कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन लेवल गिरता है और अचानक से इस बीमारी की वजह से व्यक्ति की मौत हो रही है। पता चलने में बहुत देर हो जाती है और तब तक हमारा ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है और ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए चर्चा करते हैं इन प्रमुख तथ्यों पर और जानेंगे इस बीमारी से होने वाली पहचान और इसके लक्षणों के बारे में, और किस प्रकार से इस बीमारी से हम बच सकते हैं इसके बारे में भी हम उपाय को समझेंगे। तो बने रहना है वीडियो के अंत तक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी या कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में संक्रमित लोग अब हैप्पी हाइपोक्सिया जानलेवा बीमारी के शिकार हो रहे हैं और कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते लक्षणों से सबसे ज़्यादा युवाओं अपनी चपेट में ले रहा है। यदि बात करें कि कोरोना संक्रमित में हैप्पी हाइपोक्सिया जानलेवा साबित हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना मरीजों की अचानक बिगड़ती तबीयत के पीछे हैप्पी हाइपोक्सिया को माना जा रहा है। सामान्य कोरोना मरीज में लक्षण ज़्यादा हैं और बुखार खांसी नहीं होने की वजह से जब तक ऑक्सीजन का स्तर होता है तब तक हालत नहीं बिगड़ती है। यदि हम बात करें कि ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन नहीं रहती है, इससे ब्लड वेल्स में कॉल्ट जम जाता है जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन लगभग 50% तक पहुंच जाता है। यदि हम बात करें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, इसे हैप्पी हाइपोक्सिया नाम दिया गया है। इसी के अंतर्गत यदि हम बात करें कि हैप्पी हाइपोक्सिया के लक्षणों में स्किन का रंग हल्का होना, नीले रंग का दिखना, पसीना आना, बॉडी का रंग बदलना, चक्कर आना और सिर दर्द तथा होंठ काले पड़ जाना तथा एक सबसे महत्वपूर्ण चिड़चिड़ापन इत्यादि, यह हैप्पी हाइपोक्सिया के प्रमुख लक्षण हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया के लक्षण सामने नहीं आते हैं, इसलिए सावधान रहें। शरीर में रंग में बदलाव होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन लेवल चेक करते रहें और डॉक्टर से संपर्क में रहें। इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है। इसका दूसरा नाम रखा गया है साइलेंट किलर, क्योंकि इसमें ना बुखार आता है ना खांसी होती है, लेकिन अचानक से ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हद तक गिर जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। यह बीमारी कोविड से जुड़ी है और कोविड मरीजों में सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल कम होता है। यह एक तरह का साइलेंट किलर है। यदि बात करें कि शुरुआती दौर में इसकी वजह से फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है। और विशेषज्ञों का कहना है कि हाइपोक्सिया की वजह से दिल, दिमाग, किडनी जैसे शरीरों के प्रमुख अंग प्रभावित होते हैं और यह काम करना बंद कर देते हैं। आइए समझते हैं कि हैप्पी हाइपोक्सिया और भी अच्छे से। यदि हम इसे जानना चाहें कि हैप्पी हाइपोक्सिया एक नया लक्षण है कोविड-19 का। इसमें संक्रमित मरीज को बुखार, खांसी, सांस फूलने की समस्या नहीं होती है, लेकिन अचानक से ऑक्सीजन लेवल गिरने से मरीज की जान खतरे में पड़ जाती है। जैसा कि आपको पता है कि हाइपोक्सिया किडनी, दिमाग, दिल और अन्य प्रमुख अंग प्रभावित करता है। जानकारी के मुताबिक यदि हम बात करें कि हैप्पी हाइपोक्सिया की वजह से फेफड़ों में खून की नसों में थक्के जम जाते हैं और इससे फेफड़ों का पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है और खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने पर लगता है। मरीज बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन अचानक उसका ऑक्सीजन लेवल 70% व 80% रह जाता है, जिससे उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। यदि तत्काल उसे भर्ती नहीं कराया तो संक्रमित व्यक्ति की 2 या 3 दिन के अंदर ही मृत्यु भी हो सकती है। यदि बात करें कि इसकी पहचान क्या है, हैप्पी हाइपोक्सिया हो जाने पर इसकी पहचानों को हम बड़े ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो आप एक सांस को 30 मिनट तक रोकें।
यानी अपनी सांस को 30 सेकंड तक या 30 तक गिनती तक रोकें। इस दौरान अगर सांस लेने में कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर के पास जाएं। यही हैप्पी हाइपॉक्सिया के लक्षण 6 से 9 दिन के बीच आते हैं। इस दौरान आप 6 मिनट तक टहलना तथा इसके बाद ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें और इसी के साथ ऑक्सीजन 94% से कम आता है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। यह घातक बीमारी आपके लिए काफ़ी मुसीबत भरी हो सकती है, तो अपना बचाव करें, घर पर टहलें तथा इसके द्वारा ही आप अपने प्रमुख लक्षणों को पहचान सकते हैं। आप 30 सेकंड तक सांस को रोके रखें और इसी के द्वारा आप हैप्पी हाइपॉक्सिया को जान सकते हैं। तो यदि यह कुछ लक्षण आप में दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना अपने दोस्तों, परिवार तथा सभी ऐसे व्यक्तियों को शेयर करें जो इससे ग्रसित हैं तथा इनके लिए उपायों को देख सकते हैं। तो बने रहना है आप। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, घर में रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत